उसमें भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये उदय का ही कोई स्टंट है। मुझे कोई किडनैपिंग केस नजर नहीं आता। समीर, शक मुझे भी हो रहा है, लेकिन बिना किसी एविडेंस के मैं किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उदय की लाइफ स्टेक पर हो सकती है। सब कुछ तो क्लियर है भैया। ये वीडियो देखिए और किडनैपर की आवाज सुनो, इतनी फेक और फिल्मी साउंड कर रही है। और उदय को देखो, उदय इसमें ऐसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है जैसे कि उसे इतना मारा जा रहा हो, टॉर्चर करा जा रहा हो। और भैया उदय जिस तरह से फोन पर हमसे ज्वेलरी मांग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो खुद चाहता है कि हम भाभी की ज्वेलरी चोरी करके उसे दे दें। उदय को कोई डर हो, उसके सर पे कोई प्रेशर हो, ऐसा लग ही नहीं रहा बिल्कुल। डोंट यू थिंक सो? उदय का इस तरह हमें ज्वेलरी के लिए प्रेशराइज करना मुझे भी काफी वियर्ड लगा। लेकिन फिर भी समीर, मुझे फिर भी क्या भैया? आप परिमल भैया की बात को याद करो। उन्होंने क्या कहा था कि इस वक्त किडनैपिंग जैसी चीजों में कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त इतना सारा कैश एक साथ अरेंज करना इम्पॉसिबल है। भैया आप दिमाग लगा के एक बार सोचो, सबको पता है कि इस देश में इस वक्त कैश क्रंच चल रहा है। इतना कैश अरेंज करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। किडनैपर के लिए खतरा हो सकता है, वो भी पकड़ा जा सकता है। ये आवाज एक तो इतनी फेमिलियर लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने ये आवाज सुनी है। भैया मुझे पक्का यकीन है कि उदय इसमें इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूं आपसे, उदय मिला हुआ है। लेकिन समीर, उदय ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है उदय को पैसों की जरूरत हो, या वो परिमल भैया से डरता है इसलिए वो स्ट्रेट अवे उनसे पैसे नहीं मांग रहा है। समीर, लेकिन इतने सारे पैसों की उदय को क्या जरूरत पड़ गई? और उनको पाने के लिए वो इस एक्सटेंट तक जा सकता है? आजकल उदय के बिहेवियर को देख के कुछ भी पॉसिबल लगता है। जिस तरह की हरकतें वो करता है, परिमल भैया और भाभी का हॉस्टल जाने से रोकने के लिए टायर पंचर कर देना, अगर वो इतना कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है भैया, इसमें उदय की कोई चाल है। फील तो मैं भी कर रहा हूँ समीर, लेकिन कोई वाली बात, फीलिंग के भरोसे मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उदय की लाइफ स्टेक पर है एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके भैया, एक रास्ता है जिससे हमें सबूत मिल सकता है कि उदय मिला हुआ है। हसीना, लगता है ज्वेलरीज का अरेंजमेंट हो गया है। तुझे याद है ना मैंने क्या बोला है? तू कौन है? किडनैपर। चल। हेलो। देखिए, हमने ज्वेलरी अरेंज कर ली है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी आप तक पहुंचाने से पहले हम एक बार उदय को देखना चाहते हैं। वी वांट टू मेक श्योर कि उदय ठीक है। आपने उसकी आवाज सुनी तो थी? आवाज नहीं, हम उदय की शक्ल देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें उदय का वीडियो भेजता हूँ। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई। तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो।
यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से